अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बजट की आमद है। वैसे तो 26 जून को बजट पास होगा और लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो कल पेश किया जाना है 9 जून को। लेकिन उसकी तफसीलात हमने हासिल कर ली हैं। मैंने कहा नाज़रीन के साथ उसकी तफसीलात कर दें। जो पाकिस्तान में तरक्की की शरह है वो गुज़श्ता साल सिर्फ 2.68% रही है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता पूरे माली साल के दौरान 24-25 में सिर्फ 2.68% के हिसाब से तरक्की की है, जबकि इब्तदाई हदफ 3.68% का था। इसका मतलब है कि हम अपनी तरक्की की शरह नहीं हासिल कर सके हैं और जो हमारा एस्टीमेट था तरक्की के हवाले से वो कि हमारी शरह नमू या हमारी तरक्की की शरह क्या होगी, वो हासिल नहीं हो सका और मुल्क में कम तरक्की हुई है, तरक्की की शरह नमू कम रही है। ओवरऑल पाकिस्तान रिसेशन में रहा है। वैसे तो 3.68% भी कोई इतनी काबिल जिक्र तरक्की की शरह नहीं है जिससे कहा जाए कि बहुत तरक्की की शरह है। पाकिस्तान एक दौर में 6% तक तरक्की भी हासिल करता रहा है सालाना, लेकिन फिर माइनस में भी गई, 0.5 भी रही, तो अब 2.68% है। लेकिन जो इब्तदाई तखमीना था गुज़श्ता साल वो यही था कि इस साल हम 3.68% करेंगे, जो नहीं हासिल हो सका। इसी तरह जहां तक मईशत का हुजम है वो 39 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा है। वो तो सब डॉलरों का खेल है, आम आदमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। फी का आमदन जो है वो $144 रही बढ़ी है और जबकि सालाना आमदन जो है एक आदमी की $1680 तक रही है। ये भी फिगर्स का खेल है, किसको कितनी तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाहों पर टैक्स किया, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन बहरहाल कर्जे बढ़े हैं। इस एक साल के दौरान हमने कर्जे हासिल किए हैं। कर्जों का साल इसको कहा जा सकता है जो गुजरा है। ज़रूरी शोबे की तरक्की सिर्फ 0.56% रही है। कहते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ज़रूरी जो तरक्की है वो सिर्फ 0.56% है, 0.56%। ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.68% है, जबकि ज़राअत की तरक्की की शरह सिर्फ 0.56% है। इसका मतलब है ज़राअत के हवाले से ये साल अच्छा नहीं रहा। इब्तदाई तौर पे हमारा ख्याल ये था कि हमारी ज़राअत की तरक्की 2% रहेगी, लेकिन वो भी हासिल नहीं हो सकी है। बाकी लाइफ स्टॉक के शोबे में 3.8% वो सब कुछ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम कह सकते हैं ज़राअत की तरक्की इतनी अच्छी नहीं रही। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही है। मतलब पैदावारी शोबा, हम जो चीजें बनाते हैं या पैदा करते हैं, उसमें तरक्की की शरह 1.34% रही है, जबकि हमारा ख्याल था साल के शुरू में पिछले साल कि ये 4.4% रहेगी, लेकिन हम नहीं हासिल कर सके। और इसका मतलब पैदावारी शोबे ने तो बहुत बुरी तरह परफॉर्म किया है इस एक साल में। सनतों की ग्रोथ -1.53% रही है, मनफी रही है, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.5 था। इसका मतलब इंडस्ट्री ने भी कोई तरक्की नहीं की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में रही है, और जबकि हमारा हदफ तो उसे पॉजिटिव 3.5% था। छोटी सनतों की ग्रोथ 8.8% रिकॉर्ड की गई है, जबकि ग्रोथ 8.2। इसका मतलब एसएमईज ने, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, छोटे कारोबारों ने कुछ तरक्की दिखाई है। स्लॉटरिंग यानी कि मिसबा खानों की ग्रोथ 6.34% रही है, जबकि इसका हदफ 3.8% था। इसका मतलब इसमें हमने बिजली, गैस और पानी सप्लाई के शोबों की ग्रोथ 28.8% रिकॉर्ड हुई है, जबकि हदफ तो इससे कम था। इसमें हुई तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही है, जबकि इसका हदफ 5.5% था। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन के शोबे ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। सर्विसेज के शोबे की ग्रोथ 2.9% रही है, जबकि हमारा हदफ जो है वो 4.1% है। क्योंकि सर्विसेज में भी हम कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। होलसेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ 0.14% रही है। इसका मतलब ये इसमें भी कोई अच्छा नहीं रहा। इसका भी हमारा इब्तदाई हदफ जो था वो 4.1% था। होटल एंड रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ जो है वो 4% रही है, जबकि हमारा जो हदफ था वो भी कुछ 4.601% था। बराबर बराबर ही रहा है काम इसमें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी हम बहुत बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, उसकी ग्रोथ 6.48% रही है, जबकि हमारा जो उसमें था वो था 5.7%। चलो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में हमने किए। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सरगर्मियों में 5.7% रही है, जब जो हदफ के मुकाबले में
पर जो हमारा हदफ था 5.7%। रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ भी 3.7 था। अब ये बड़ी एक बहस तलब बात है, क्योंकि हमारे रियल स्टेट के दोस्त तो यही कहते हैं ना कि ये साल रियल स्टेट के लिए बहुत बुरा साल था, और वो रियल स्टेट का पैकेज भी मांगते हैं, और वो कहते हैं रियल स्टेट ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस साल में। लेकिन अब जब इकोनॉमिक सर्वे आया है तो वो कह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ 3.75% रही है। अब हम कहें तो रियल स्टेट में इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म रही है, सर्विसेज से बेहतर परफॉर्म किया है, ज़राअत से बेहतर परफॉर्म किया है रियल स्टेट में। लेकिन रोना पिटना अपनी जगह है कि ये टैक्सेस बहुत हैं, रिसेशन है, प्लॉटों की कीमतें नीचे आ गई हैं, कोई प्लॉट का खरीदार नहीं मिल रहा, वो सब अपनी जगह मौजूद है। और जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो 3.75% के हैं। तालीम के शोबे में ग्रोथ 3.5% रही है, हदफ हमारा 4.43 था। सेहत में और सोशल वर्क में 3.2% रही है, जबकि हमारा हदफ 3.7 था। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन में 3.3% रही है, जबकि हमारा हदफ 2.2% था। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी में 3.4% रही है, जबकि हमारा हदफ इससे ज्यादा था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो कहानी है वो ये बता रही है कि ये साल तरक्की की शरह के हवाले से कोई अच्छा साल नहीं रहा। इस साल में हमारी इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमारी ज़राअत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमारी आईटी ने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिसकी तवक्को थी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो कहानी है वो कोई पाकिस्तान की अच्छी कहानी है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से बच गया है, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने जो है अब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर नहीं खड़ा है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ का पैकेज जो है वो पूरी तरह अमल किया है, सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है, लेकिन अभी तरक्की शुरू नहीं हुई है। यानी कि हम अभी भी आप समझें तो उन ममालिक में शामिल नहीं है जहाँ तरक्की की शरह 6%, 5% है। हम अभी भी बहुत तरक्की की शरह हमारे यहाँ कम है। इतनी कम तरक्की की शरह के साथ मुल्क में तरक्की कैसे मुमकिन है? ज़राअत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और शोबों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लिहाजा वो जो कहा जाता है ना कि अभी हम जो है हमने खुद को एक जो आईसीयू से निकाला है, लेकिन अभी हमारी मैशत चलना नहीं शुरू हुई है, वो बात अपनी जगह मौजूद है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ये कहानी बता रहा है कि पाकिस्तान में तरक्की की शरह बहुत कम रही है।